जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबके घरों में सुबह के समय, शाम के समय खाना बनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों में या गीता में क्या उपदेश दिया है श्री कृष्ण भगवान ने? चलिए आज आपको बताती हूँ। सबके घरों में खाना डेली बनता है, डेली बचता भी है, लेकिन कुछ घरों में जब शाम का खाना बनता है तो क्या होता है कि जो रात की रोटियाँ होती हैं उन्हें हम सुबह के समय खा लेते हैं। जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं या सब्जी होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो रोटियां होती हैं वो बच जाती हैं। अगर आप भी रात की रोटी खाते हैं तो आपको माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो में बने रहिए, सारा बताने वाली हूँ, क्योंकि बासी रोटी आपकी किस्मत को चमका सकती है। बासी रोटी खाने से राहु और केतु भी शांत होते हैं। बासी रोटी के इतने अचूक उपाय हैं, आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में भी महिलाएं ये सारी गलतियाँ करती हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। चलिए बताती हूँ। अगर आपके रसोई घर में कोई भी जब भी आप खाना बनाते हैं और ये गलतियाँ करते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएंगी, व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार बंद हो जाएगा, आर्थिक तनाव रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी, यहाँ तक कि छोटी बड़ी लड़ाई झगड़े भी आपके घर में होते रहेंगे। तो आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जिनसे घर में आपके में दरिद्रता आए। आप जब भी खाना बनाएं सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप खाना बनाती हैं उस समय आपको नहा धोकर सुबह सुबह खाना बनाना है। अगर आप बिना नहाए धोए खाना बनाती हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है, खाना अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि कई महिलाएं बार बार बालों में हाथ लगाती हैं, कभी मुंह पे लगाती हैं। इससे खाने का अपमान होता है, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। किचन का साफ होना शास्त्रों में बहुत ज़रूरी है। वास्तु के हिसाब से किचन हमारे लिए अन्नपूर्णा है। अगर आप इसे साफ सुथरे तरीके से रखती हैं, खाने को भी स्वच्छ और साफ तरीके से बनाती हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी बात बताती हूँ। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि किचन में बहुत सारे चाकू, छुरी, ऐसी चीज़ों को रखती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से ही किचन में सामान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चाकू रखें। अगर आपकी किचन में चाकू टूटे फूटे हैं या फिर आधा टूट गया है, आपने वो भी रखा हुआ है, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके घर में महिलाएं ऐसी गलती करती हैं तो सावधान हो जाइए। कितना भी कमा लेना, घर में बरकत नहीं रहेगी। जो हमारा घर का मेन है, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी में भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इससे राहु प्रभावित होता है, इससे केतु भी खराब होता है, शनि की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। घर की बरकत को मानो बिल्कुल खा जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर आपका भाग्य बदल सकती हैं। आपको टूटे फूटे चाकू किचन में नहीं रखने हैं, इस चीज़ से सावधान रहना है। चाकू की जो डंडी होती है, ध्यान रहे वो लोहे की ना हो, पीछे वाली, हमेशा लकड़ी वाला चाकू ही किचन में लेके आएँ। नंबर 3, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि मैंने बहुत जगह देखा है कि किचन के बाहर चप्पल, जूते, झाड़ू, ये सारा सामान रख देती हैं, यहाँ तक कि पोछे का भी सामान बाहर रख दिया जाता है। कभी सोचा है आपने कि आपकी गृहस्थ जीवन पर क्या असर पड़ने जा रहा है? आपका पूरा गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, आपका जो कमाने का जरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, व्यापार चलता था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों क्रियाएं प्रभावित होती हैं। किचन अन्नपूर्णा है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। जितना साफ सुथरा किचन को रखोगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कोशिश करें कि किचन के बाहर ना तो चप्पल जूते हो, ना झाड़ू हो, ना पोछे का सामान हो। वास्तु के हिसाब से आपका घर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इन चीज़ों से। घर में नेगेटिविटी आती है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से घर में आर्थिक तनाव बना रहता है।
अगली टिप्स बताती हूँ। भोजन बनाते समय कभी भी मैंने बहुत जगह देखा है, खाना बना है, नमक चेक करने के लिए खाना पहले ही झूठा कर लिया जाता है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपके घर में भी ये गलती हो रही है तो आज ही सावधान हो जाइए। घर में बरकत बिल्कुल नहीं रहेगी। 1 रुपया कमाते हो, हर महीने 10 रुपये का कर्जा होना स्वाभाविक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है किचन में कभी भी महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको खाना चेक ही करना है तो सबसे पहले किसी कन्या को दें, उसके बाद खाने को चेक करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो घर में बरकत भी होगी, लड़ाई झगड़े भी बंद होंगे, घर का वास्तु भी ठीक होगा। इन हरकतों से आपके राहु केतु बहुत प्रभावित होते हैं। आपको ये छोटी छोटी सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 6, अगर आपके भोजन में जो भी आपने भोजन बनाया है घर में, अगर उसमें बाल निकलता है वो भी बार बार, तो समझ जाइए राहु और केतु बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। किचन को साफ रखें। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि राहु और केतु जब खराब होते हैं तो आपको बिल्कुल रोड पे बिठा देते हैं। सबसे ज़्यादा असर आपके मेन आदमी पर पड़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है, तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, घर में वास्तु खराब हो जाता है। इसीलिए आपको खाने को बहुत साफ सुथरे तरीके से और नहा धोकर बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। महिला को जब भी खाना बनाएं अपने सर के ऊपर चुन्नी से बालों को अच्छी तरीके से कवर कर लें, उसके बाद ही आप खाना बनाएं। अगर खाने में बाल आता है तो ये अपशगुन होता है, आपको बर्बादी की तरफ लेके जाता है। लेकिन आज कोई भी इन सारी बातों को नहीं मानता। कौन सी चीज़ें हैं आपको जो रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखनी? अगर आप रखते हैं तो आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता। जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। अगर रो रहे थे तो पूरी लाइफ रोओगे। बताती हूँ कौन सी चीज़ें। सबसे पहला है शीशा। बहुत सारे लोग किचन की शोभा बढ़ाने के लिए आजकल शीशा लगा लेते हैं। अगर आपके घर में है तो अभी निकाल कर फेंक दीजिए, वरना घर का राहु इतना प्रभावित होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट होंगे। बताती हूँ कैसे। जो चूल्हा है वो अग्नि का प्रतीक होता है। जब चूल्हे की छवि शीशे में पड़ती है तो आपके घर का राहु और वास्तु दोनों प्रभावित होते हैं। आपको किचन में कभी भी शीशा नहीं रखना। शीशे से बनी हुई चीज़ें आजकल मार्केट में मिलती हैं, ग्लास वगैरह, कटोरी, ऐसे बर्तन आपको किचन में नहीं रखने। इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। दूसरा, गूथा हुआ आटा। जब भी हम रात को आटा गूंथते हैं तो आटा थोड़ा सा बच जाता है। आज की माताएं बहनें उस आटे को फ्रिज में रख देती हैं, फिर सुबह उस आटे से रोटी बना लेती हैं। कभी सोचा है जब आप गूथे आटे से रोटी बनाते हो रात वाले से तो क्या क्या नुकसान होते हैं? आपका पेट तो कभी सही रहेगा ही नहीं, लेकिन राहु केतु शनि और आपके घर का वास्तु, ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित होती हैं। बहुत से सारे घरों में रात के आटे से ही भगवान जी का भोग निकाला जाता है। ये चीज़ भी आपके घर के वास्तु को खराब करती है। इन बातों का ध्यान रखना है और ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आटा बचता है तो वो लोई बनाकर गौ माता को दे दें। एक आपको किचन में टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। बहुत सारे घरों में टूटे बर्तनों में खाना खाते रहते हैं। जैसे बर्तन टूटते हैं वैसे आपकी किस्मत भी फूट जाती है, जिसे कोई नहीं बना सकता। इसीलिए आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है। अब बताती हूँ बासी रोटी आपके जीवन में क्या चमत्कार करती है। अगर आप रात की बासी रोटी खाते हैं, आपके ग्रह भी शांत होते हैं, आप स्वयं हेल्दी रहते हैं, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो जाती है। तो आप अगर रात की बासी रोटी खाते हैं तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इससे हमारा शनि ग्रह भी शांत होता है, घर का वास्तु ठीक होता है, आपका अपना शरीर भी ठीक रहता है। आज मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी दिक्कत और समस्याएं नहीं आएंगी। आप हमेशा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
बासी रोटी खाते हैं तो ज़रूर खाइए, लेकिन रात के बासे आटे की गुथी हुई रोटी आपको कभी नहीं खानी। इससे आपके घर का वास्तु और ग्रह दोनों ही खराब हो जाएंगे। जब ये खराब होते हैं तो व्यक्ति को आसमान से फर्श पर गिरा देते हैं। आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर रात की रोटी बासी ज़्यादा है तो आप सुबह सुबह कुत्तों को भी खिला सकते हैं। इससे भी आपके राहु बहुत शांत होता है, आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, आपका व्यापार चलता है, आर्थिक समस्याएं थी वो भी खत्म होती हैं। हमेशा भगवान को ताजे आटे के रोटी का भोग लगाएं, कभी भी रात के आटे की रोटी का भोग ना लगाएं, इससे आपके ग्रह अच्छे नहीं होंगे। ताज़ा खाना भगवान को भोग लगाएंगे तभी आपका भाग्य का उदय होगा। आज इन्हीं गलतियों की वजह से सब परेशान हैं। मैं चाहती हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अपनी गलतियों को सुधार सकें। मिलती हूँ कल नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।